Hello students, today I am here to explain the poem to the pupils. ये जो poem है to the pupils, ये इसके poet हैं हेनरी डेरोजियो. ओके, ये जो poet हैं हेनरी डेरोजियो, इनका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा था. ये सिर्फ 1809 से 1831 तक ही थे. हेनरी डेरोजियो हिंदू कॉलेज में असिस्टेंट हेडमास्टर थे. इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था. ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे और ये हिंदू कॉलेज में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं. ये जो पोएम है इसमें ये हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि ये वहाँ पर असिस्टेंट हेडमास्टर थे. इन्होंने बहुत कम एज में ही कॉलेज को ज्वाइन कर लिया था एज अ टीचर. और इसमें ये बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं. एक्सपेंडिंग like the petals of young flowers, I watch the gentle openings of your minds and the sweet loosening of the spell that binds your intellectual energies and powers that stretch like young birds in soft summer hours, their wings to try their strength. एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना. पिटल्स मीन्स होता है पंखुड़ियाँ. जिस तरह से जो यंग फ्लावर्स होते हैं, यंग फ्लावर्स का मतलब है कली. यंग फ्लावर्स का मतलब है कली. जिस तरह से कली धीरे धीरे खिलती हैं, जिस तरह से कली धीरे धीरे खिलती हैं और उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे विकसित होती हैं, धीरे धीरे एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं, उसी तरह से कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं देखता हूँ कि जिस तरह से कलियाँ खिलती हैं उसी तरह से जो बच्चों का माइंड है वो भी धीरे धीरे खुलता है और धीरे धीरे विकसित होता है. ये जो बच्चे हैं ये 12th पास करके जब ये कॉलेज में आते हैं तो उनका माइंड जो है वो बंद होता है. वो स्कूल से कॉलेज आए हैं इसलिए उनका माइंड अभी बंद है और धीरे धीरे उनका माइंड ओपन हो रहा है. जेंटल ओपनिंग हो रही है उनके माइंड की. धीरे धीरे उनको समझ आती है. वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और एज अ टीचर वह अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी अच्छी बातें सिखा रहे हैं. तो वह कह रहे हैं कि अभी उनका माइंड बंद है और धीरे धीरे उनका माइंड खुल रहा है. एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स. यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका दिमाग स्पेल से बंधा हुआ था. स्पेल्स मीन्स होता है जादू. उस समय कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था बंगाल में और स्पेल से यानी कि जादू से उनका माइंड जो है वो बंधा हुआ था. पर अब स्टूडेंट्स का माइंड खुलने लगा है और वो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जा रहे हैं. अब बच्चे अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जा रहे हैं. दैट स्ट्रेच लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स, देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ. जिस तरह से एक यंग बर्ड जब गर्मियों में, सॉफ्ट समर में गर्मियों में उड़ना शुरू करती है, एक जब छोटी सी चिड़िया जब गर्मियों में उड़ना शुरू करती है तो वो अपने पंख फैलाती है और उसमें जो जोश, जो एनर्जी, जो एंथुसियाज्म होता है वैसा ही जोश और एनर्जी मुझे तुम में भी देखने को मिल रही है. और तुम भी अपने पंख पसार करके उड़ना चाहते हो और तुम्हारे अंदर भी बहुत सारा ज्ञान आ गया है और तुम भी उन चिड़ियों की तरह, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा जोश है. Oh, how the winds of circumstance and freshening April showers of early knowledge and unnumbered kinds of new perceptions shed their influence, and how you worship Truth's omnipotence. यहाँ पर बच्चों को यंग बर्ड से कंपेयर किया गया है. ओ हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंस. सर्कमस्टेंस मीन्स होता है परिस्थिति. जैसे परिस्थिति चेंज होती रहती है, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं. एंड फ्रेशनिंग अप्रैल शावर्स. अप्रैल में जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है. ना तो ज़्यादा गर्मी है ना तो ज़्यादा ठंडी है. और अप्रैल को जो शावर्स हैं, हल्की हल्की सी जो बारिश की बूंदें हैं, उस समय बहुत अच्छा लगता है. अप्रैल के मौसम में जो फ्रेशनिंग होती है, शावर का वेदर होता है, हल्की हल्की शावर्स होते हैं. अब मुझे लगता है कि अब स्टूडेंट्स का माइंड जो है वो खुलने लगा है. अर्ली नॉलेज, अब उनके पास जो अर्ली नॉलेज थी वो बहुत ही विकसित होने लगी है. एंड अननंबर्ड काइंड्स ऑफ न्यू परसेप्शंस. परसेप्शन का मतलब होता है नज़रिया, परसेप्शंस का मतलब होता है नज़रिया. अब उनकी जो सोच है, उनका जो नज़रिया है वो अब बदलने लगा है और उनके नज़रिए का प्रभाव हर एक चीज़ पर पड़ने लगा है.
देखते ही देखते बहुत सारी चीज़ें तुम पर असर डालेंगी, पर तुम किस चीज़ को महत्व दोगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम अच्छी चीज़ों को महत्व दोगे। एंड हाउ यू वर्शिप टू ऑमनीपोटेंस। ऑमनीपोटेंस का मतलब होता है पावरफुल, ताकतवर। ऑमनीपोटेंस मीन्स पावरफुल, ताकतवर। और अब तुम सच की ताकत को देखोगे। अब तुम सच की ताकत को देखोगे। अब तुम सच की ताकत को समझ पाओगे। What joys reigns upon me when I see fame in the mirror of futurity, weaving the chaplets you have yet to gain, and then I feel I have not lived in vain. What joys reigns upon me when I see fame in the mirror of futurity. अब जो पोएट हैं वो बच्चों के भविष्य के बारे में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं बच्चों का भविष्य को मिरर में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे उनका भविष्य उज्जवल दिखता है और ये सब देख कर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वेविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन। चैपलेट्स का मतलब होता है फूलों की माला। चैपलेट्स मीन्स फूलों की माला। मैंने जो फूलों की माला बुनी है, इट मीन्स कि मैंने जो स्टूडेंट्स रेडी किए हैं भविष्य के लिए, मुझे लगता है कि मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं गया है। मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया है। इसी तरह से इसीलिए कहा जाता है कि अ टीचर इज़ लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट अ वे फॉर द अदर्स। थैंक यू।